राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए नेगेटिव कार्ड्स आए हैं तो उपाय बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। पॉजिटिव आए हैं तो आप आगे बढ़ जाओ, जल्दी से हाथ जोड़ो, शुक्रिया करो भगवान का कि शुक्र है भगवान अच्छा दिन दिखाया। ठीक है। उसके बाद एनिमीज़ के लिए, दोस्तों के लिए, किसी के लिए कुछ भी जानना है वो भी आप जान सकते हो। इसके किस दिन किससे कैसे डील करना है तो आपको बता रहा है। आपके रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो और जैसे मैंने समझाया वैसे करो। अब हम संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मस्त है, आपका दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। आप घर बैठे बैठाए खुश रहोगे। घर के कामों के अंदर कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपसे मिलने भी आ सकता है और जब वो आएगा तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे, यानी कि खुशियाँ लेकर आ रहा है आपके लिए, आपको परेशान नहीं कर रहा। यानी कि इन ऑल संडे वाला दिन बहुत मस्त इंजॉय करो। ठीक है। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई प्रेम कर रहा है, पैम्पर कर रहा है, आपको खुशी देने की कोशिश कर रहा है। वो शायद कोई लेडी फिगर है। ठीक है। आपको कुछ ना कुछ सुख देने की कोशिश, जीवन साथी भी हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। तो बस अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हो सकता है आप थके हुए महसूस करो या कुछ दिक्कत महसूस करो अपनी। ठीक है। लेकिन प्रेम संबंध जो है आपका बढ़िया आ जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मंडे वाले दिन आप भगवान जी को शुक्रिया ज़रूर कर देना, शंकर भगवान को थैंक यू बोल देना। इतना अच्छा दिन, इतना मदरली कोई टच दे रहा है आपको, आपको जीवन साथी से भी सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्टे हैप्पी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको अकेले काम करना पड़ेगा, लेकिन लाभ मिल रहा है तो मुझे भी काम अकेले दे दो, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, लेकिन लाभ मिल रहा है तो वो दिन को छोड़ना क्यों। तो यानी कि ट्यूसडे वाला दिन भी आपके लिए बहुत बढ़िया लाभ आ रहा है। आपने सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेनी है और अगर समय मिले तो आप ग्रीन ग्रास के ऊपर भी चल लेना, यानी कि हरी घास के ऊपर, दूरबा के ऊपर आप चल लोगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी और आएगी बॉडी को। ठीक है। उसके बाद आपकी सोच जो है ना वो एकदम अच्छी हो जाएगी, यानी कि आप जब अच्छा टाइम आता है तो हम नेगेटिव नहीं होते, अप्रोच नेगेटिव नहीं होती, हम लोग पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, बढ़िया बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है आपकी अंतरात्मा कुछ रास्ता दिखाएगी और आपके अंदर नई शुद्ध बुद्ध और नई समझ जो है आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जाना चाह रहे हैं लेकिन आपको खुद नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है। आप कहीं निकलना चाहते हैं लेकिन आपको जो है रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं। ठीक। आपने करना क्या है, आपने अपने आप को इतना स्ट्रेस नहीं करना कि आपको वो रास्ता मिले। आप चलते जाओ आगे। ठीक है। सुबह तिल और चावल, तिल काले और सफ़ेद दोनों मिक्स कर लेना। ठीक है। उसके बाद चावल और चीनी ये मिक्स कर लेना, ये आप चींटियों को डाल देना। जब आप चींटियों को डाल दोगे ना तो आपके लिए जो है रास्ता जो है वो बेटर बन जाएगा। आप कहीं जा भी रहे हो तो आपको सूझबूझ भी अच्छी रहेगी और उसके बाद आपको ये भी होगा कि घर कोई वाहन को खतरा ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, यानी कि किसी भी तरह की सफ़र में होने वाली कोई प्रॉब्लम आपको तंग ना करे, उसके लिए ये करके जाना। ठीक है ना। उसके बाद थर्सडे वाले दिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने बहुत कुर्बानी करी है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने लाइफ में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, लेकिन कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका वहम है। ये क्या है, दिमागी बोझ है, किसी न किसी तरीके का बोझ है। आपने क्या करना है, इसको बोझ को उतारना है और उसको कन्वर्ट करना है एनलाइटनमेंट के अंदर। यानी कि दिमाग में होने वाला जो भी घोल घाल है आपके लिए, वो जो भी हो रहा है, वो केमिकल लोचा जो है ना वो आपको एनलाइटनमेंट देने के लिए, यानी कि रोशनी देने के लिए है, आपको परेशान करने के लिए नहीं है। जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आप अपनी ऑरा पे काम करना शुरू करो। ठीक है। जिस टाइम आपको ये समझ आ जाए उसके बाद खुद पे ये काम करो और उसके बाद चीज़ों को धीरे धीरे मैनेज करो, चाहे वो बिजनेस है चाहे कुछ भी है। ठीक है। जब आपको कृपा मिल रही है भगवान की तो आप धीरे धीरे चीज़ों को मैनेज करो, एकदम हेस्ट मत मचा देना। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे ही बढ़ रहे हो सपोज करो, तो आप उसके अंदर एकदम जल्दी जल्दी नहीं मैं एक चक्र से दूसरे फटाफट 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 लांग लूँ,
ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। और इतना ज़्यादा प्रेशर भी मत डाल देना, बीमार हो जाओगे। धीरे 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 एक एक पड़ाव, चाहे उसमें 100 दिन लग जाएं एक दिन को, ठीक है। तो आपने ये रिजल्ट्स जो है अपने लिए निकालने हैं। आगे क्या आने वाला ना एकदम तेज़ी से, वो आपको समझ नहीं आ रहा, इसलिए धीरे धीरे चलो। जितना धीरे चलोगे, जितना समझ के चलोगे, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे। जब भी हम तरक्की करते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो हम ऊपर उठने लगते हैं। तो जब हम ऊपर उठते हैं ना, तो हमारे पैर ज़मीन में रहने चाहिए, ठीक, तब हमें हाइट मिलती है। क्योंकि जब आप ज़मीन से जुड़कर रहोगे ना, तो आपको किसी भी कार्य में हाइट मिलेगी। और अगर आप ईगो में भर जाओगे तो वो हाइट नहीं मिलती। धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस है वही आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है। एकदम जल्दी से तेज़ी से मिली हुई जो सफलता है ना, वो आपको घमंड दिला देती है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर लिया भैया मैंने। तो हमें घमंड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उसको हमें सीख सीख के करते हैं, ताकि हमारे अंदर घमंड डेवलप ना हो। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखो, ठीक है, धीरे धीरे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है, अब वेरी गुड, आपने मेरी बात मानी है और आप यहाँ पे सीखते हुए दिखाई दे रहे हो कुछ ना कुछ। यू विल स्टार्ट लर्निंग समथिंग, और आप शुरू हो जाओगे कुछ नया सीखना, ठीक। अब समुद्र में से बहुत चीज़ें हैं, गहरे बैठो और ढूंढ के लाओ। उसके बाद अगली बात कर लेते हैं कि आपके अंदर नई समझ, नई सोच फ्राइडे वाले दिन आती हुई दिखाई देती है। यानी कि मुझे तो 7 नंबर वालों के लिए वीक बड़ा ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। किसी की कॉल आएगी, आपको ऐसा लगेगा मैं हूँ, मुझे भी कुछ यूनिवर्स जो है वो दे रही है, ठीक। आपके किसी मित्र का, बड़े क्लोज फ्रेंड हो सकता है आपका, कोई आपका हितैषी हो सकता है, शुभ चिंतक हो सकता है। उसको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छी तरह से जो है उस कार्य को कर रहे हैं, ठीक। आपने वाकई किया है, और उसके बाद आप लग जाओ बस मेडिटेशन करने के लिए, या इस तरफ पहुंच जाओ, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स बता रहे हैं वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। अब आपकी इच्छा है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी को चुनना चाहते हो, क्योंकि 7 नंबर वालों के लिए वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो इंक्लाइंड होते हैं इस तरफ। तो आप जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करो, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं मेरे को बेटर दिखाई देते हैं, ठीक। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखना, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। नमस्कार।